नमस्कार, स्वागत है आपका फ्रेशन फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फ्रेशन फास्ट यानी कि खबरें आपको दिखाएंगे कट टू कट। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और खबर है मिडिल ईस्ट में शुरू हुए नए वॉर फ्रंट से जुड़ी हुई, जहां इजराइल पर हमास आतंकियों ने एक बार फिर से रॉकेट दागे। गाजा पट्टी में बीती रात सैकड़ों रॉकेट फायर किए गए। इजरायली सेना के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया गया। सरकार ने नागरिकों को शेल्टर में जाने को कहा है। इजराइल पर हमास के हमले का सबसे ताजा वीडियो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे गाजा पट्टी से इजराइल के ऊपर बारूद बरसाए जा रहे हैं। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब फिलिस्तीन की तरफ से हमास आतंकी इजराइल पर इतने बड़े स्तर पर रॉकेट दाग रहे हैं। ये खबर जब हम आपको बता रहे, हो सकता है कि कई लोगों को इस बात पर यकीन ना हो रहा हो, क्योंकि हमास के आतंकी ने पहले 7,000 से ज्यादा रॉकेट दागे और उसके बाद खबर आ रही है कि रात में एक बार फिर से हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया। एक के बाद एक कई रॉकेट्स दागे गए, कई मिसाइलें दागी गई। फिलहाल जवाब दिया जा रहा है इजराइल की ओर से, लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये गाजा पट्टी की तस्वीरें जहां पर हमास आतंकियों ने इजराइल की तरफ रॉकेट दागे। ये आप देखें कि कैसे एक के बाद एक इजराइल पलटवार होने के बावजूद इन हमलों का सामना कर रहा है। ये हमले कर रहा है हमास। अब सवाल ये है कि हमास को आखिर इस तरह से लॉजिस्टिक सप्लाई कौन कर रहा है, जिसके चलते उसके हमले अभी तक थमे नहीं है। कल 20 मिनट में 5,000 रॉकेट्स दागे गए थे हमास की ओर से, और उसके बाद इजराइल ने पलटवार करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि फिलिस्तीन के 200 से ज्यादा नागरिकों की मौत अब तक हो चुकी है इन हमलों में, लेकिन हमले थमे नहीं है। एक तरफ इजराइल जवाब दे रहा है तो दूसरी तरफ हमास की ओर से हमले जारी हैं। और ये फिलहाल ये सबसे ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं, हमास की ओर से जो रॉकेट्स दागे गए, ये इजराइल पर जो रॉकेट्स दागे गए उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसका मतलब साफ है कि जो जंग शुरू हुई है, जिसे इजराइल ने साफ कह दिया है कि ये फुल फ्लैज जंग है हमारे लिए, ये जंग अभी इतनी आसानी से नहीं थमेगी। क्योंकि कुछ एक्सपर्ट इस बात को मान रहे थे कि हमास शायद ज्यादा देर ना टिक पाए, लेकिन हमास के एक बार फिर से ये हमले बहुत सारे इशारे जो हैं अपने आप सामने रखते थे। और हमास आतंकियों के हमले की ये दो तस्वीरें एक साथ टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इजराइल पर एक बार फिर से अटैक हुआ है, और कहां से दागा गया? गाजा पट्टी से रॉकेट दागे गए, यानी कि हमले गाजा पट्टी से एक बार फिर से हुए हैं। आपको बता दें, गाजा पट्टी इजिप्ट और इजराइल के बीच की एक बहुत छोटी सी जगह है, और यहीं पर हमास का हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं। हमास 3 पार्ट्स में काम करती है, एक राजनीतिक विंग है, एक उनकी मिलिट्री विंग है, और मिलिट्री विंग की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। और जो हमले हो रहे हैं उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देखें कि कैसे इजराइल पर एक बार फिर से हमले हुए हैं। हालांकि इसमें कितना नुकसान हुआ इसका कोई आकलन नहीं है, रात के अंधेरे में ही हमले किए गए, लेकिन इन हमलों का जवाब माकूल तरीके से मिलेगा, जैसा कि बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं। और अब बात फिलिस्तीन की जमीन से हुए आतंकी हमले के बाद इजराइल के इंतकाम की भी कर लेते हैं, क्योंकि गाजा पट्टी पर इजराइल की ओर से जबरदस्त एयर स्ट्राइक का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमास आतंकियों के हमले पर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। गाजा पट्टी के कई इलाकों में इजराइल ने बमबारी कर दी। इजराइल के हवाई हमलों का वीडियो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने एक्सक्लूसिवली। गाजा शहर में हुए हमले की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां इजरायली एयरफोर्स ने गाजा सिटी में बीती रात ये हमले किए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे इजराइल के फाइटर जेट्स गाजा पट्टी पर बम बरसा रहे हैं। इमारतों को हमास के आतंकियों के ठिकाने समझते हुए निशाना साधा जा रहा है। और गाजा पट्टी पर इजराइल के हमलों से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं। हमास आतंकियों के खिलाफ रात भर ऑपरेशन चलता रहा। इजराइल ने रात भर में 12 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स किए। गाजा में फिलिस्तीन स्टेडियम को भी निशाना बनाया गया। गाजा पट्टी में खान यूनिस शहर पर बम बरसाए गए। वो इलाके हम आपको बता रहे हैं जिसे खास तौर पर टारगेट किया गया। एक बार फिर से सुनिए, गाजा में फिलिस्तीन स्टेडियम को निशाना बनाया गया। इसके अलावा गाजा पट्टी के खान यूनिस शहर, जिस पर इजराइल की ओर से बम बरसाए गए। बम धमाकों की ये गूंज गाजा पट्टी के यूनिस शहर से सुनाई दे रही है। और इस वक्त ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा एम्बियंस के साथ इन तस्वीरों को देखिए।
और हमास आतंकियों के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। खबर दरअसल आतंकी गुट हमास के नेता याह्या सिनवार को लेकर है, जिनके घर पर हमला किया गया। इजरायली एयरफोर्स ने याह्या सिनवार के घर पर बम बरसाए। सिनवार के दफ्तर पर भी जबरदस्त बमबारी की खबर है। याह्या सिनवार हमास के नेता जिनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ हमला होते हुए देखिए, घर और दफ्तर पर अटैक किया गया। इजराइल की ओर से यह टारगेटेड हमला था, जिसमें सिर्फ याह्या सिनवार के घर को निशाना बनाया गया, उनके दफ्तर को निशाना बनाया गया। लेकिन याह्या सिनवार कौन है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बताया जाता है हमास के बड़े नेता हैं और इन्हीं के इशारे पर, निशानदेही पर अब तक हमले होते रहे इजराइल में। तो इजराइल ने इन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। और अब कार्रवाइयां किस तरह से की जा रही, जरा वो दूसरी तस्वीर देखिए, जब इनके घर पर यानी कि सिनवार के घर पर और ऑफिसेस पर बॉम्ब ब्लास्ट किए गए, एयर स्ट्राइक की गई। और हमास के आतंकी इजराइल को वक्त वक्त पर हमलों से उकसाते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसी गलती कर दी है कि इजराइल को हमास के आतंकियों के खिलाफ जंग का ऐलान करना पड़ा। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर इजराइल ने ये आखिरकार जंग का रास्ता क्यों अपनाया। पहले हमास के आतंकी रात के अंधेरे में रॉकेट्स दागा करते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार सुबह के वक्त में हमास ने सीधे तौर पर इजराइल को चुनौती दी। उन्होंने हमला कर दिया और उसके बाद अब ऐलान जंग इजराइल की ओर से किया गया है। पहले क्या होता था? पहले आतंकी सुरंग के जरिए इजराइल पर हमला करते थे, यानी छुप छुपाकर थोड़ी मर्यादा के साथ हमला करते थे। लेकिन इस बार इजराइल पर आतंकियों ने ओपन स्ट्राइक कर दिया, यानी कि ओपन चैलेंज दे दिया। पहले क्या होता था? पहले अटैक के बाद हमास के आतंकी आत्मरक्षा बताया करते थे, बताते थे कि हम पर हमला हो रहा तो देखिए साहब, हमने अपने बचने के लिए ये किया। लेकिन अब इजराइल के अंदर उसके आतंकी घुसे और वहां पर दहशत फैलाई, यानी कि अब आत्मरक्षा वाला जो वो गणित अब तक अपनाते रहे, वो अपनाने का कोई विकल्प नहीं है। और इसीलिए इस बार मौका मिल रहा है तो इजराइल कह रहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम एक एक हमास के आतंकी को उनके अंजाम तक पहुंचा देंगे। फिलहाल ये 4 तस्वीरें गाजा पट्टी में हवाई हमले की तस्वीरें। बताया जा रहा है कि हमास के जो नेता हैं वो भी निशाने पर हैं। कई आतंकियों को निशाना बनाया गया। हमास के ठिकानों पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। रात भर एयर स्ट्राइक चलती रही, एक के बाद एक दर्जनों एयर स्ट्राइक इजराइल की ओर से की गई हैं और कई शहरों में बारूदी बरसात लोगों को पूरी तरह से झकझोर दे रही है। इजराइल ने पहले ही कह दिया था कि गाजा पट्टी में जो आम लोग हैं वो सुरक्षित ठिकाना तलाश लें, क्योंकि हमले इसी तरीके से, इसी इंटेंसिटी के साथ होते रहेंगे और इन हमलों के बाद शायद पूरे शहर की शक्ल और सूरत बदल जाए। ये हमले की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस बीच खबर यह है कि फिलिस्तीन की स्पेशल फोर्स का स्पेशल ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इजराइल के जिकीम मिलिट्री बेस पर निशाना साधा गया। अल कसम स्पेशल फोर्स ने घातक वार किया। ये फिलिस्तीन की फोर्स है जिसने ये घातक ऑपरेशन शुरू कर दिया। इजराइल के जिकीम मिलिट्री बेस जिसे निशाना बनाया गया है। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर इजराइल पावरफुल है, अत्याधुनिक है, उसके पास बहुत सारे मिलिट्री वेपन्स हैं, तो वो ऐसे हमलों का सामना नहीं करे। देखिए उस पर किस तरह से हमले, इजराइल के एयरबेस को निशाना बनाते हुए दनादन रॉकेट वाली फायरिंग की गई। ये गाजा पट्टी की जमीन से हमले किए जा रहे हैं। तो अब ये दोनों मोर्चे खुल चुके हैं जंग के लिए। ये जो तस्वीरें उसकी एक बड़ी गवाही दे रही है, क्योंकि कल तक जब खबर सामने आ रही थी तो ऐसा लगता था कि मानो इजराइल इंतकाम लेगा और पूरे मामले को शट डाउन कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमास चुप बैठेगा। हमास ने भी हमले करना शुरू कर दिए और आप देखिए कि कैसे मिलिट्री बेस को, एयरबेस को निशाना बनाया गया। इधर इजराइल के अश्कलोन में हमास के रॉकेट गिरे। आपको बता दें कि रिहायशी इलाकों पर बारूदी बरसात हुई। कैमरों में हमास आतंकियों का हमला कैद हो गया है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जिसे आप देख सकते हैं। हमास आतंकियों ने गाजा पट्टी से जो रॉकेट्स की बौछार की, उसमें इजराइल के अश्कलोन शहर में कुछ रॉकेट्स गिरे और उन्हीं में से एक मिसाइल अटैक इस सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। देखिए सब कुछ शांत है, अंदाजा इल्म किसी को नहीं है किस तरह का कोई हमला हो सकता है, लेकिन अचानक धमाका हो जाता है। फिर लोगों को समझ में आता है कि देखिए साहब, यहां तो धमाका हो गया है। सब कुछ शांत है, रात के अंधेरे में कुछ भी नहीं चलता। और जो सीसीटीवी का टाइमिंग है वहां के हिसाब से ये 8:09 का वक्त हो रहा है। 7/10/2023 आप उसमें दिनांक देख सकते हैं। और ये तकरीबन रात को 8:10 पर ये हमला होता है। एक साथ जब 7000 रॉकेट्स दागे गए, वो अलग अलग इलाकों में गिरे और उसकी कुछ तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। इधर इजराइल के तेल अवीव में हमास का हमला सामने आया, जहां हमास के हमले से कई गाड़ियों में आग भी लग गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गोलीबारी की आवाज भी सुनी जा सकती है।
इजराइल के तेल अवीव में हमास का हमला और यहाँ पर गोलियां भी ताबड़तोड़ चलाई गई हैं। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। हमले में कई सारी गाड़ियां थी जो आग के हवाले चली गई और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये राजधानी तेल अवीव की तस्वीरें, यानी कि राजधानी तक में घुसपैठ हो गई। यरूशलेम के पूर्वी हिस्से पर कब्जा करते हुए उसे अपनी राजधानी इजराइल बताता है, लेकिन उसे मान्यता नहीं मिली। तो उस हिसाब से अगर देखें तो राजनीतिक राजधानी तेल अवीव ही है। और इस तेल अवीव में कैसे हमले किए गए, कितना अंदर तक हमास घुस चुका है, जरा अंदाजा लगाइए। कितनी कारों को आग लगा दिया गया। और वो जो हमला दिन के वक्त में हुआ था, ऐसा लगता है कि उसके बाद भी हमास ने अपने लड़ाकों को भेजकर हमले कई सारे करवाए हैं और शायद इसीलिए ये तस्वीरें इसी पैमाने पर सामने आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि हमास के हमलों में तेल अवीव में हड़कंप मच गया। तेल अवीव में लगातार रेड एयर सायरन बज रहे हैं, यानी कि अलर्ट को लेकर सायरन बज रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर लोगों में जबरदस्त डर देखा गया है। ये तस्वीरें देखिए, ये एयरपोर्ट की तस्वीरें और ये आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरों में कैसे एयरपोर्ट पर हड़कंप मचा हुआ है। खुद हमास ने इसको लेकर जो जानकारी साझा की थी, उसने बताया था कि हमने 20 मिनट में 5000 हमले किए हैं रॉकेट से और एयरपोर्ट और तमाम दूसरे ऐसे इंपॉर्टेंट इलाके थे जिसे हमने टारगेट किया। ये हमास ने खुद बताया। तो जो तेल अवीव का एयरपोर्ट है वो कैसे दहल उठा, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जिस वक्त हमले हो रहे थे उस वक्त लोगों में डर था, लोगों को अपने गंतव्य की तरफ भी जाना था, कई फ्लाइट्स कैंसिल भी करनी पड़ी। लेकिन आप देखिए कि लोग कैसे सहम गए, जो जहां था वो वहीं बैठ गया, क्योंकि डर इस बात का था कि न जाने कब कौन सी मिसाइल, उन 7000 मिसाइलों में से कब कौन सी मिसाइल या रॉकेट इनके ऊपर आकर गिर जाए और बड़ा धमाका हो जाए। आपने देखा भी होगा वो जो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे थे, उसमें कुछ पता नहीं, अचानक से बम आकर गिर जाता। तो वैसा ही कुछ ऐसा यहाँ ना हो जाए, इसीलिए लोग सहम गए और लोग कैसे छुपकर अपनी जान बचा रहे थे वो तस्वीरों में आपने देखा। इस बीच इजराइल के यरूशलेम में भीषण लड़ाई जारी है। अबूदीस शहर में इजरायली सेना का बड़ा हमास आतंकियों पर इजरायली सेना की फायरिंग, लगातार गोलीबारी से सड़कों पर अफरा-तफरी। अबूदीस शहर में सेलम चौकी के पास ये संघर्ष चल रहा है, दनादन गोलियां दागी जा रही है, फायरिंग की आवाज आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, हमास आतंकियों से लड़ाई की ये तस्वीरें। यरूशलेम तक हमास के लड़ाकों ने घुसने की कोशिश की, आतंकियों ने घुसने की कोशिश की और उसके बाद कैसे संघर्ष दो तरफा शुरू हो गया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एक तरफ हवाई हमले किए जा रहे हैं हमास की ओर से, दूसरी तरफ जितने भी लोग हमास के अंदर घुस पाए, माफ कीजिएगा, हमास के लोग इजराइल के अंदर घुस पाए, उतने लोगों ने अपनी तरफ से फायरिंग करना शुरू कर दी या बम बरसाने शुरू कर दिए। और उसके बाद हालात क्या बन गए, कई मौकों पर यह देखने को मिला कि महिलाओं या बच्चों को किडनैप कर लिया गया हमास की ओर से। लेकिन कई जगहों पर संघर्ष देखने को मिला और इस संघर्ष की एक बड़ी तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि जेरूसलम से सामने आई है। और शुक्रवार की सुबह जब हमास ने इजराइल पर पहला रॉकेट दागा, तब गाजा पट्टी और तेल अवीव धमाकों से थर्रा उठा। अभी तक हमास करीब 7000 रॉकेट्स दाग चुका है। अब आपको मैप के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि हमास का हमला आखिर कहां कहां हुआ है। इस पूरे मैप में आप समझ पाएंगे कि कैसे ये पूरा हमला किया गया। अगर आप मेरे इस तरफ देख रहे हैं अगर, तो आपको दिख रहा होगा कि कैसे ये पूरा मैप जो है वो जो आपको लोकेशन वाले जो पॉइंटर्स दिख रहे हैं वहां पर हमले किए गए हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि हर जगह पर तकरीबन रॉकेट्स जो हैं वो दागे गए हैं और इससे पूरी तरह से जो इजराइल के इलाके हैं वो दहल उठे। हमास ने कुल मिलाकर 7000 रॉकेट्स दागे हैं। इजराइल, गाजा पट्टी, तेल अवीव, ये वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त बम वर्षा हो रही है। और सबसे पहले जो हमले किए गए थे वो हमास की ओर से किए गए। तो हमास ने जो हमले किए हैं उन हमलों में पूरा इजराइल जो है वो थर्रा हुआ। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजरायली फोर्स का सेडरोट शहर में स्पेशल ऑपरेशन शुरू हो चुका है। हमास आतंकियों के अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान छिड़ा गया है। सेडरोट शहर में पुलिस स्टेशन की इमारत में आतंकी घुस गए। आतंकियों ने पुलिस के कई अधिकारियों की हत्या तक कर दी है। इजरायली फोर्स ने पुलिस स्टेशन की इमारत को घेर लिया है। इजरायली मीडिया के हवाले से यह खबर है कि हमास आतंकियों ने पुलिस स्टेशन में घुसकर 20 अधिकारियों का कत्लेआम कर दिया। तस्वीरें आपके सामने, कैसे इजरायली फोर्स ने सेडरोट शहर में पुलिस स्टेशन के बाहर घेराबंदी कर दी है। फायरिंग की आवाज भी आ रही है। बाहर इजरायली फोर्सेस के जवान हैं, अंदर हमास के लड़ाके हैं और ऐसे में
संघर्ष दो तरफा कैसा चल रहा है, जरा एक बार आप एम्बियंस के साथ इन तस्वीरों को देखें। और हमास आतंकियों के खिलाफ इजराइल का बड़ा एक्शन सामने आ रहा है। जेरूसलम में सड़कों पर इजरायली सेना ने टैंक उतार दिए। अब वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि एक तरफ इजराइल कह रहा है हम फुल फ्लैश वॉर में, तो वॉर की तैयारियां देख लीजिए। आपने हमले कई देखे, लेकिन अब वॉर की तैयारियों को लेकर ये बड़ी तस्वीर आप देख लीजिए। बताया जा रहा है कि ये अत्याधुनिक टैंक्स अब जंग में मोर्चा संभालने लगे। 1989 से ये टैंक्स इजराइल का साथ दे रहे हैं और एक बार फिर से जंग में ये मोर्चा संभाल चुके हैं। ये अत्याधुनिक टैंक्स जो बेहद सुरक्षित माने जाते हैं और इन टैंक्स ने मोर्चा संभाल लिया, यानी कि अब जमीन से हमला करने की तैयारी हो चुकी है। हवाई हमलों की आपने कई तस्वीरें देखी, अब आप गोरिल्ला वॉर होते हुए भी देखेंगे, जब इन अत्याधुनिक टैंक्स के साथ इजराइल गाजा पट्टी पर चढ़ाई करेगा। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे टैंक्स तैयार हैं इन हमलों को अंजाम देने के लिए। और चलिए बहुत जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर हमास के आतंकियों ने किस तरह से इजराइल को दहला दिया है। इजराइल के शहरों पर ताबड़तोड़ रॉकेट्स दागे गए। बताया जा रहा है कि फील्ड आर्मी ने हमला किया था। ग्लाइडर के जरिए आतंकी इजराइल की सरजमी पर दाखिल हुए थे। तस्वीर आप देखिए, क्योंकि बहुत अत्याधुनिक सैन्य उपकरण है इजराइल के पास और उसके भेद पाना बहुत मुश्किल है, तो ग्लाइडर के जरिए आतंकी जो थे वो दाखिल हुए। हमास की ब्लू ब्रिगेड का अटैक है और इस ब्लू ब्रिगेड के अटैक में इतनी तबाही मची कि पूरे इजराइल के इलाके जो हैं वो बारूद के ढेर पर इस वक्त नजर आते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर युद्ध को लेकर, युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने बड़ी चेतावनी दी है। हमास के ठिकानों को मिट्टी में मिला देंगे, बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं। गाजा पट्टी के लोगों को शहर छोड़ने की चेतावनी दे दी गई। बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से एक्टिव हैं। हालांकि वो तस्वीर बहुत लोगों का दिल जीत ली जब नफ्ताली बेनेट खुद जंग के मैदान में उतर गए और सैनिकों के साथ प्रथम पंक्ति में मोर्चा संभाल रहे थे। वो पूर्व प्रधानमंत्री थे, लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी कि गाजा पट्टी से जो आम लोग हैं जो अपनी जिंदगी को खुशामदीद चाहते हैं वो वहां से निकल जाएं, वो अपने आप को रेस्क्यू कर लें, क्योंकि हमले और तेज होने वाले हैं। आने वाले वक्त में अभी इजराइल की प्लानिंग बड़ी नजर आती है। हमास हमलों को रोक नहीं रहा है और दूसरी तरफ अब जवाब देने के फुल मूड में इजराइल नजर आ रहा है। और हमास आतंकियों के खिलाफ इजराइल की तैयारी बड़ी है। इजराइल ने गाजा पट्टी बॉर्डर पर भारी हथियार भेज दिए। इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ मरकाबा टैंक उतार दिया है। ट्रकों पर लाद कर बॉर्डर की तरफ रवाना किए गए हैं कई टैंक्स। आपको वो तस्वीर याद करनी चाहिए जो रूस यूक्रेन युद्ध के वक्त देखी थी। आपको याद होगा कैसे रूस ट्रकों के जरिए टैंक के टैंक पूरे भेज देता था यूक्रेन। तो वही अब ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी ऐलान जंग हो चुका है और अब किस तरह से इजराइल ने अपने टैंक्स को उतार दिया है मैदान में। आप ये तस्वीरें देखिए। बताया जा रहा है कि कई सारे ऐसे टैंक्स हैं जो भेजे गए हैं और इन टैंक्स के माध्यम से तबाही बड़े पैमाने पर की जाए, क्योंकि एयर स्ट्राइक जब होती है उसका दायरा बहुत लिमिटेड है। हो सकता है कि वो टारगेटेड हमले उस तरीके से कर पाए जैसा कि हमला करने वाला चाहता हो, लेकिन अगर चुन चुनकर आतंकी ठिकानों को तबाह करना है तो उसमें टैंक्स जमीन से जमीन पर मार करने के लिए सबसे मुफीद होता है और इसीलिए इन टैंक्स को उतार दिया गया। लेकिन जो मरकाबा टैंक इस वक्त मैदान में उतरा हुआ है उसकी खासियत जरा समझिए कि किस तरह से इससे जंग जीतने के लिए इजराइल ने तैयारी की। दरअसल इजराइल डिफेंस फोर्स का ये सबसे अत्याधुनिक टैंक ये 1970 में बना था और 1979 में इसे सेना में कमीशन कर दिया। इसके 5 वर्जन है, डेवलप हो चुका है, यानी कि वो उस वक्त बना था और आज भी ये पूरी तरह से अत्याधुनिक है। लेटेस्ट वर्जन को बराक नाम से जाना जाता है, ये बराक नाम से मशहूर है। मरकाबा पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी बेअसर है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। कहा जाता है ये दुनिया का सबसे सुरक्षित टैंक है जिसपे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमला नहीं कर पाती। टैंक की मैक्सिमम स्पीड जो है वो 64 किलोमीटर प्रति घंटे की है। IMI 120 mm और हैवी मशीन गन से ये लैस है, तो वो जो एक बड़ा गोला दागा जा सकता है इस टैंक से, इसके साथ साथ हैवी मशीन गन से भी हमले किए जा सकते हैं। जो अंदर बैठा हुआ सैनिक है वो उससे हमले कर सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमास आतंकियों पर इजराइल सेना का एक्शन। भूमध्य सागर में इजराइल की नौसेना ने अटैक किया, यानी कि अब नौसेना एक्शन में नजर आ रही है। आतंकियों को ले जा रही 2 नौकाओं का ये वीडियो जिसे तबाह कर दिया गया। ये देखिए आकाश, फिर उसके बाद जमीन, अब आप पानी में हमले की तस्वीरें देखिए। इजराइल ने तैयारी पूरी कर ली। हमास के आतंकी समंदर के रास्ते ऐसा लग रहा था कि घुस जाएंगे, लेकिन इजराइल ने कैसे उसे
ध्वस्त कर दिया। ये आप देखिए, दो नाव जो थी इसे ध्वस्त कर दिया गया। मैं आपको साफ बता दूं कि गाजा पट्टी बहुत छोटा सा इलाका है, सैनिकों की संख्या हमास के पास बहुत सीमित है। हालांकि दूसरे देशों का, मुस्लिम ब्रदरहुड वाले देशों का समर्थन इस जंग में हमास को मिल रहा है, लेकिन वो कितनी मदद कर पाएंगे सैन्य साजो सामान के साथ और लोगों के तौर पर, यह बड़ा सवाल है। और इसीलिए जब इन सैन्य साजो सामान के साथ हमास अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ हमले कर दिए जाते हैं इजराइल की ओर से। इस बीच इजराइल हमले पर इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल में मरने वालों की संख्या बढ़ गई। बताया जा रहा है कि 300 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल में घायलों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई। आप तस्वीरें देख रहे हैं, जिस वक्त शुरुआती दौर पर हमले शुरू हुए थे उस वक्त कैसे इजराइल के टैंक्स को लूटा गया। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त, इसमें इजरायली सैनिक के टैंक से निकालने का वीडियो है। उसे कैसे निकाल लिया गया, टैंक को जला दिया गया। बताया जा रहा है कि जो लेबनान का आतंकी संगठन है उसका भी समर्थन था इस हमले। ये वो आतंकी संगठन है जो हमास को लगातार सामान मुहैया करवाता है, मिसाइल मुहैया करवाता है। बताया जा रहा है कि ग्लेडिएटर भी हो सकता है कि उसी की ओर से दिए गए। और उसके बाद कैसे शुरुआती तौर पर इजराइल पर हमले किए गए वो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, हमास ने घातक हमला किया। ये शुरुआती वक्त की तस्वीरें, अभी तक तो बहुत सारी तस्वीरें डेवलप हो चुकी हैं। शुरुआत में कैसे हमले किए गए उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और इसमें आप ये भी देखेंगे कि इजराइल के लोगों पर कैसे जुल्म ढाए गए, उनके सैनिकों को कैसे टैंक से निकाला जा रहा है। उस वक्त इजराइल बहुत बेबस नजर आ रहा था, शायद इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके बाद हमले अब भीषण शुरू हो चुके हैं इजराइल की ओर से। ये हमले अभी और घातक और भीषण होंगे, इस बात की उम्मीद जाहिर की जा रही है इजरायलियों की ओर से। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमास के घातक हमले की तस्वीरें। तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे इजराइल पर हमले हमास ने शुरुआती तौर पर किए। बताया जा रहा है कि 300 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल बहुत खुले तौर पर कहता है एक जान का बदला 10 जान के मुकाबले लेंगे और तस्वीरें और भीषण हो सकती है। इस बीच आपको यह बताते हैं कि हमास और इजराइल दोनों के दावे किस तरह से हैं, एक एक करके पॉइंटर वाइज समझिए कि दोनों हमास और इजराइल किस तरह से दावे कर रहे हैं। देखिए हमास क्या कह रहा है, हमास कह रहा है कि हमले में इजराइल के 300 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इजराइल ये कह रहा है कि काउंटर अटैक में हमने 200 फिलिस्तीनियों को मौत की नींद सुला दी। और इजराइल कह रहा है कि हम एक एक व्यक्ति को मौत की नींद सुला देंगे, हमास के व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं। आगे हमास ने क्या कहा, बीती रात को एक बार फिर से रॉकेट दागे हमास ने। दूसरी तरफ हमास के ठिकानों पर 12 एयर स्ट्राइक रात के वक्त में किए इजराइल ने। नेतन्याहू लगातार इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए। इजराइल के मिलिट्री बेस पर हमला किया गया। देखिए हिमाकत देखिए, हमास जो है वो इजराइल के मिलिट्री बेस पर हमला कर रहा है। दूसरी तरफ गाजा पट्टी में कई ठिकानों पर टैंक से हमले किए गए। तो हवाई हमले, एयर स्ट्राइक तो हो ही रही है, टैंक से भी हमले किए जा रहे हैं इजराइल की ओर से। पीछे हटने को तैयार नहीं है हमास की लड़ाई, ये बड़ी जानकारी है। इधर 80,000 रिजर्व फोर्स को जंग में बुला लिया गया। आप सोचिए 80,000 तो इतनी आबादी नहीं है हमास की, तो ये उससे ज्यादा फोर्सेस जो हैं यहां पर पूरी तरह से एक्टिव नजर आएंगी। 80,000 फोर्सेस को, जो कि रिजर्व फोर्सेस हैं, इजराइल ने उनको एक्टिवेट कर दिया है। और इजराइल पर हमले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल में भारतीय अभिनेत्री नुसरत भरूचा और इस वक्त लापता हैं। नुसरत भरूचा से अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि हाइफा इंटरनेशनल अवार्ड अटेंड करने के बाद करने गई थी, उसके बाद उनकी टीम का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। आखिरी बात दोपहर को हुई थी, तब नुसरत ने बताया कि वो सभी के साथ बेसमेंट में हैं। इसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। आ गई है, जिसके बाद आग भी भीषण होती चली गई। आप तस्वीरें जरा देखिए, वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है, भारी भीड़ नजर आ रही है। आग के विकराल रूप को देखकर ये अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि आग कितनी ज्यादा भयंकर रही होगी। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दुकान मालिक समेत 4 लोग बताए जा रहे हैं कि इस आग में बुरी तरीके से झुलस गए हैं। नुकसान तो जो हुआ, लेकिन लोगों की जान चली गई। और देखिए आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग से निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में छा गया, जिसे देखकर लोगों में दहशत फैल गई। आग की विनाशकारी लपटों को देख हादसे वाली जगह पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए और फिर दमकल विभाग को हादसे की जानकारी दी।